हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए, क्योंकि इस दिन के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो बोलते हैं ना प्रे किया है, लेकिन वो कभी भी हो नहीं पाया। क्योंकि आप कभी भी किसी के घर में ज़बरदस्ती नहीं जाते जब तक वो आपको इन्विटेशन ना दे। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं 6 साल से इस जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पूरी नहीं हो पा रही। आई डोंट नो वाई कि वहाँ पर हो ऐसा क्या है कि वो लोग मुझे नहीं बुला रहे, लोग क्या भगवान नहीं बुला रहे। कहते हैं कि जब तक उनका इनविटेशन ना हो ना, जब तक उनका बुलावा ना हो, जब तक उनकी कृपा या उनकी नज़र आप पे ना पड़े, तो आप किसी भी कीमत पे वृंदावन की धरती पर अपने कदम नहीं रख सकते। वैसे शायद मेरे साथ भी यही हो रहा होगा कि मैं 6 साल से प्लान तो कर रहा हूँ, कभी मैं दिल्ली तक जाता हूँ फिर वहाँ से कैंसिल हो जाता है, कभी मैं घर से निकलता हूँ तो वहाँ से कैंसिल हो जाता है, कभी मैं मतलब रास्ते में होता हूँ तो बस वहाँ से रुकावटें ही आती रहती हैं। लेकिन फाइनली अब मुझे उनकी द्वार से यानी कि उनके घर से बुलावा आ चुका है, इन्विटेशन आ चुका है, तो मैं निकल चुका हूँ भगवान के उस द्वार पे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम रहते हैं मुरादाबाद, और मुरादाबाद से वृंदावन की जो दूरी है वो थोड़ी सी लंबी है। तो आप 2 रास्तों से वृंदावन पहुंच सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप बाय अलीगढ़ या बाय बदायूं होते हुए जा सकते हैं, जो नॉर्मल वे है। बस वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा और डिस्टेंस जो है वहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रोड जो है वहाँ पे बहुत नैरो है, तो आप स्पीड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रैफिक में फंसा के जाएंगे। लेकिन जो सेकंड वे है वो है यमुना एक्सप्रेस वे, यानी कि जो ग्रेटर नोएडा से होता हुआ आपको बहुत स्मूथली पहुंचा देगा। आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। इस वे पर आपको एक टोल पड़ेगा बस, और कार की स्पीड लिमिट जो होगी ना वो 100 to 120 रहेगी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर इस रास्ते को आपने यूज़ किया यानी कि चूज़ किया है अपनी जर्नी के लिए, तो आप डेफिनेटली दोबारा जब जाओगे ना तो किसी रास्ते को यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ यमुना एक्सप्रेस वे से ही मथुरा पहुंच जाओगे। क्योंकि यहाँ पर जब आप आओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि आप कब वृंदावन पहुंच गए। बहुत ज़्यादा स्मूथ जर्नी है यार अगर यहाँ से जाओगे तो। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे से जाओ, आपकी यात्रा सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी। ये है मेरे लेफ़्ट साइड यमुना एक्सप्रेस वे। अब हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि यहाँ की गाड़ी की स्पीड कितनी है और यहाँ से कितनी दूर वृंदावन की दूरी है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करने में ना बिल्कुल मत जाइए। कमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ लिखना, हरे कृष्णा राधे राधे। ड्राइव करते करते 1 घंटा हमारा बीत चुका है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के जितने मज़े हैं ना उतने तो ड्रॉबैक भी हैं भाई। ड्रॉबैक पहला ये है कि अगर आप इस एक्सप्रेस वे पे ड्राइव कर रहे हो तो भाई बहुत केयरफुली ड्राइव करना, क्योंकि यहाँ पर सटासट गाड़ियाँ इतनी स्पीड से आपको ओवरटेक करेंगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी कब आई। अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना तो बिना इंडिकेटर यूज़ करे अगर आपने ले लिया तो डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होने के चांस 5000% तो होंगे ही होंगे। और वैसे भी आप अगर राधा रानी के नाम से अगर किसी यात्रा पे जा रहे हो तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं हो सकता। तो मेरे साथ बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा। भाई टोल के नज़ारे देख रहे हो, कितनी खूबसूरत पेंटिंग हो रही है। यहाँ से पता चल रहा है कि यार राधा रानी हमारे बिल्कुल नज़दीक है
और इस पूरे एक्सप्रेस वे पे ना सिर्फ एक ही टोल मिलेगा आपको। इस टोल को पार करने के बाद 40 किलोमीटर पे एक लेफ्ट टर्न आएगा, वहाँ से आपको कट होना है और आप फिर वृंदावन में एंट्री कर लोगे। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, मैं दिखाता हूँ आपको किस रास्ते से कैसे जाना है। और जब वो कट आएगा ना तो अपनी गाड़ी की स्पीड सच में बहुत धीरे कर लेना। अगर वो कट मिस हो गया तो आप डेफिनेटली भाई साहब आप आगरे की रोड पे चले जाओगे, या फिर आप यू टर्न लेके आओगे ना तो कम से कम आपको 20 किलोमीटर यू टर्न है। तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना। बने रहो मेरे साथ इस ब्लॉग में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया ना गाइस तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे बिल्कुल मत जाना। गाइस मैंने अभी फ़ोन करके पूछा है कि वहाँ पे अपडेट क्या है, वहाँ की भीड़ कैसी है, क्राउड क्या है, मतलब कैसा कैसा सब सिस्टम है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार अगर यहाँ पे तुम आ रहे हो ना तो तुम्हें नॉर्मल होली और यहाँ की होली में बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक होली हो रही है। ब्रज की होली भाई नाम ही सुना था मैंने, सच में यार मुझे पता भी नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी यार कि हम होली के दिन यार वृंदावन जाएंगे सीरियसली यार। और अब जा रहे हैं ना तो ये होली सच में लाइफ की इतनी अनमोल होली होगी, क्योंकि इस होली को देखने के लिए लोग तरसते हैं भाई, तरसते हैं। और हम इस होली को अपनी आंखों से देखने, अपने अपने तन मन से फील करने वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो गाइस ये था वो लेफ्ट कट जहाँ से हम वृंदावन की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर आपने ये कट मिस कर दिया तो आप 20 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, फिर यू टर्न लेके आएंगे, फिर आपको बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तो ध्यान रखें इस कट का, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कट है वृंदावन और आपके लाइफ की जर्नी को कनेक्ट करने के लिए। भाई ये जो लेफ्ट साइड में मेरे देख रहे हो ना, अब ये बड़ा सा गेट, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, यानी कि जो जेल थी ना वो इसी के अंदर जाके है। अभी तो हम यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि अभी सारे मंदिर बंद हो गए हैं, टाइम हो रहा है 12:30। अगर आप भी इस बीच में आते हो तो आपको ये मंदिर सारे बंद मिलेंगे जो कि 4 बजे जाके खुलेंगे। तो आप इस बीच क्या करोगे, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करोगे। अगर आप वृंदावन में आ रहे हो तो आप 21 किलोमीटर की गोवर्धन की यात्रा उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको 2-2.5 घंटे चाहिए। तो इतनी देर में आप वो कवर करके आओगे और मंदिर आपको खुले हुए मिलेंगे। तो चलो करके आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा को पूरा। इस बीच हमें लग रही थी भूख, तो हम थोड़ा सा खाना भी खा लेते हैं यार। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नगर और उसकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं बूझो तो बस पागलपन है। इतना खूबसूरत श्लोक लिखा था पीछे जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है भाई साहब। पैसे ना है आपको बुला लो आप
देखो गाइस, इसको बोलते हैं किस्मत। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा मेरे कि हम जा रहे थे, सारे मंदिर बंद हो रहे थे और हम जा रहे थे गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो हम गोवर्धन की परिक्रमा करने निकले तो थे, जैसे हमने रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस किया और उसके बाद एक टी पॉइंट आया। तो टी पॉइंट पे हमें जाना था लेफ्ट साइड, जो था कि गोवर्धन की परिक्रमा मतलब जो मार्ग था उस तरफ जाना था, लेकिन हमने गलती से राइट साइड गाड़ी मोड़ दी और पहुंच गए राधा रानी के बरसाना महल में, जो कि हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने का। प्लान था सिर्फ कल आने का, क्योंकि आज हमें गोवर्धन की परिक्रमा करनी थी और बाकी बिहारी जी के दर्शन करने थे। फिर टाइम मिलता तो हम कल आते, लेकिन हमने अपने शेड्यूल में इसको ऐड नहीं किया था आज के लिए। लेकिन यार बोलते हैं ना भाई, जिसको बुलाना होता है ना वो बुला ही लेता है, यानी कि हमें राधा रानी ने ही बुलाया गया है, जिसके कारण हम अभी यहाँ पर हैं। और ये सोच के हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार भाई आए तो किसके घर थे और पहुँच किसके घर गए। तो गाइस 6 साल का जो मेरा सब्र था ना, वो इतना मीठा निकल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता यार, सीरियसली। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर अंदर में मंदिर में जाऊँगा तो मंदिर की सीढ़ियों तक ये वीडियो कवर करूँगा, क्योंकि जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लाइफ टाइम तक फ़ोन में रहेगा, मेरे साथ रहेगी, ये यादें रहेंगी। लेकिन मैं अंदर मंदिर के वो मूर्ति मतलब वो जो भगवान की मूर्त है उसको फुटेज में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा ये सब करने के लिए। क्योंकि यार 6 साल का जो ब्रेक है ना भाई, जो इंतज़ार है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं मोबाइल में ना देख के सिर्फ
अपने सामने रूबरू होके भगवान से कुछ मांगूं या ना मांगूं, मतलब उनके प्रति जो श्रद्धा है ना वो थोड़ा सा दिखाऊं। तो आप भी अगर ऐसे मंदिर जा रहे हो ना गाइस, तो बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ मत करो, क्योंकि जो मज़ा आमने सामने बात करने का है ना वो मोबाइल पे देखने का नहीं है। और ऐसे पवित्र मूर्तियों को ना यार कसम से उनकी फुटेज को वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं जो कम हो जाती हैं। सुनने में तो मेरे यही आया है। तो अगर मेरे को किसी को भी देखने के बाद कुछ लगे कि यार कुछ तो दिखाया नहीं भाई ने यार, ये नहीं है, तो प्लीज़ यार सॉरी उसके लिए। मैं अभी से एडवांस में सॉरी मांग लेता हूँ। लेकिन मैं अंदर जाके कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। जो दिखाऊंगा मैं बाहर आके दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर की कहानी कुछ और ही होगी जो कि मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब इतना एक्सपीरियंस मैंने अभी तक यहाँ पहुँचने के बाद इतना एक्सपीरियंस तो अचीव कर लिया, तो अंदर जाके जो होने वाला है ना, जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंदर मुझे फील हो रहा था कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और हुआ ये कि एक छोटी सी बच्ची आई, उसने मेरे हाथ पकड़ा और राधा रानी के बिल्कुल सामने जाके खड़ा कर दिया। और भाई साहब मेरी आंखों में इतना आंसू कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे पता भी नहीं चला कि कब माला का हार उड़ के आया और मेरे गले में पड़ गया।